नमस्ते, मैं हूँ अर्पिता, आप सभी की प्यारी दोस्त और मेरे इस चैनल में एस्ट्रोफेद अर्पिता में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। धर्म अध्यात्म से जुड़ी हर बातें और जीवन में किसी भी समस्या के समाधान के लिए मेरे इस चैनल को जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जानते हैं श्री अष्ट भैरवों के बारे में। तंत्र के क्षेत्र में भगवान भैरव का स्थान अपने आप में अद्भुत है। शीघ्र सिद्धि प्रदायक और साधकों का कल्याण करने के कारण वे सदियों से साधकों में सदा पूज्य और पूजनीय रहे हैं। उनके सभी विविध रूप शिव के रूप के समान है और अपने आप में अद्भुत और असाधारण है। यद्यपि तंत्र क्षेत्र में भैरव के 52 रूप प्रचलित हैं, लेकिन 8 रूपों को मुख्य रूप से जाना जाता है। वैसे तो भैरव जी के बटुक भैरव, काल भैरव और स्वर्णाकर्षण भैरव ये प्रकार भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वास्तव में विभिन्न तांत्रिक संप्रदायों के माध्यम से भगवान भैरव से संबंधित विभिन्न प्रकार की साधनाएं की गई हैं। कपालिक, नाथ, अघोर संप्रदाय आदि में भगवान भैरव का स्थान सर्वोच्च माना गया है। तंत्र में एक और विघ्नों की मुक्ति पाने के लिए जिस तरह उच्चिष्ट गणपति यानी भगवान गणपति का एक तांत्रिक रूप इनका पूजन करना अनिवार्य है, उसी तरह से सिद्ध पुरुषों का यह भी मानना है कि किसी भी साधना के लिए भैरव पूजन भी एक अत्यावश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि यही जो भगवान है जो साधक को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वास्तव में भैरव को विनाशकारी देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उनका जो विनाशकारी स्वभाव है वो साधकों के लिए नहीं बल्कि उसके शत्रुओं के लिए विघातक है और साधक के कष्टों को पूरी तरह से ये मुक्ति दिलाते हैं। इनकी प्रमुख पत्नियों को अष्टमातृका के नाम से जाना जाता है। तो हम चर्चा करेंगे अष्ट भैरवों के बारे में। जो प्रथम अष्ट भैरव का रूप है, स्वरूप है, वो असितांग भैरव के नाम से जाना जाता है। और असितांग भैरव को 3 आँखें होती है तथा इनका पूरा शरीर काले रंग का होता है। असितांग भैरव की सवारी यानी उनका जो वाहन है हंस है तथा ये अपने गले में कपाल की माला धारण करते हैं। इनका अस्त्र भी कपाल है। इनकी पत्नी का नाम ब्राह्मी है। असितांग भैरव का पूर्व दिशा के ऊपर उनका नियंत्रण है, यानी वो पूर्व दिशा के स्वामी है और पुनर्वसु इनका नक्षत्र है। इनका रत्न पीला नीलम है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान असितांग भैरव की रूप की पूजा करने पर व्यक्ति में कलात्मक क्षमता बढ़ती है। ऐसा माना गया है कि इस रूप में भगवान भैरव की यानी असितांग भैरव की उपासना करने से भयंकर असाध्य रोग भी नष्ट होते हैं। और जो लोग लंबे समय से किसी रोग से पीड़ित है तो असितांग भैरव का मंत्र जाप करना चाहिए। और विशेष करके कलयुग में यह साधना बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाली मानी गई है। दूसरा जो भैरव का स्वरूप है रुरु भैरव, और भैरव का यह रुरु गुरु रूप अत्यंत प्रभावी और आकर्षक है। इस रूप में बैल पर सवारी करते हैं। बैल इनका वाहन है। इस रूप में वे अपने हाथ में कुल्हाड़ी, पात्र, तलवार और कपाल धारण करते हैं। उनके कमर में एक सर्प लिपटा हुआ है। रुरु भैरव की पूजा करने पर समस्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनकी पत्नी का नाम महेश्वरी है। रुरु भैरव पूर्व दक्षिण दिशा के स्वामी है। कार्तिक नक्षत्र में है और इनका रत्न माणिक है। रुरु भैरव का जो यह रूप है वो संपत्ति, धन और समृद्धि प्रदान करता है। जो लोग भी नौकरी के तलाश में है, रोजगार की तलाश में है, तो उनको रुरु भैरव की उपासना करने से अनेक सारे अवसर प्राप्त होते हैं। तीसरा भैरव का स्वरूप है चंड भैरव। भगवान भैरव का चंड भैरव रूप सफ़ेद रंग का है और 3 आँखें हैं इनको। इस रूप में वे मोर की सवारी करते हैं। अपने एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में पात्र, तीसरे हाथ में तीर और चौथे हाथ में धनुष धारण करते हैं। चंड भैरव दक्षिण दिशा के स्वामी है। मृगशीर्ष नक्षत्र है इनका और रत्न मूंगा है। इनकी पत्नी का नाम कौमारी है। भगवान भैरव के इस रूप को जो भी व्यक्ति पूजा करता है और तो उस व्यक्ति को अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं है। हर कार्य में उसको सफलता मिलती है।
चौथा भगवान का स्वरूप है क्रोध भैरव। भगवान भैरव के इस रूप का जो रंग है वो नीला है और इनकी जो सवारी है गरुड़ है। भगवान शिव के भांति इनकी भी 3 आँखें होती है तथा ये दक्षिण और पश्चिम दिशा के स्वामी माने जाते हैं। क्रोध भैरव की पूजा करने से सभी प्रकार की परेशानियों से, संकटों से मुक्ति मिलती है तथा मुसीबतों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इनका नक्षत्र रोहिणी है और रत्न मोती है। क्रोध भैरव की पत्नी वैष्णवी है। 5वां स्वरूप है भैरव जी का उन्मत्त भैरव। उन्मत्त भैरव के शरीर का रंग पीला है तथा वे घोड़े पर सवारी करते हैं। भैरव जी का यह रूप शांत स्वभाव का कहलाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से व्यक्ति शांत होता है, सभी नकारात्मक विचारों से या नकारात्मक ऊर्जाओं से उसको मुक्ति मिलती है। उन्मत्त भैरव की पत्नी वाराही है और इस भैरव की जो दिशा है पश्चिम है। इनकी पूजा करने से नौकरी, प्रमोशन, धन की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में अगर क्लेश है तो घर परिवार में जितने भी क्लेश है वो सब दूर होते हैं और घर में प्रसन्न वातावरण निर्मित होता है। इनकी आराधना सात्विक रूप से करनी चाहिए। जो छठा भैरव का प्रकार है, अष्टभैरव का प्रकार है, वो कपाल भैरव के नाम से जाना जाता है और कपाल भैरव जी का यह रूप बहुत ही चमकीला होता है और इस रूप में वे हाथी पर सवारी करते हैं। इनका वाहन हाथी है। 4 हाथ इनके होते हैं और दाएं 2 हाथों में त्रिशूल और तलवार पकड़े हैं तथा उनके बाएं 2 हाथों में एक अस्त्र और एक पात्र है। कपाल भैरव की पूजा करने पर व्यक्ति सभी प्रकार की कानूनी कार्रवाइयों से मुक्त होता है तथा उसके सारे जो बिगड़े काम है वो बनने लगते हैं। इनकी पत्नी का नाम है इंद्राणी और इनकी दिशा है उत्तर पश्चिम अर्थात वायव्य और नक्षत्र भरनी है। इनका रत्न हीरा है। भैरव जी का यह रूप, खास करके कपाल रूप, ऐसा प्रतीक माना जाता है तंत्र में कि यह तंत्र सिद्धि में कपाल भेदन क्रिया से जाना जाता है, यानी इसकी कोई भी तोड़ नहीं है। 7वां भैरव का स्वरूप है भीषण भैरव। भीषण भैरव अपने हाथ में कमल का फूल, दूसरे में तलवार, दूसरे हाथ में तलवार, तीसरे हाथ में त्रिशूल, चौथे हाथ में एक पात्र पकड़े हुए हैं। भीषण भैरव की सवारी सिंह है और उनकी पत्नी का नाम चामुंडी है। भीषण भैरव उत्तर दिशा के संरक्षक है। इनका नक्षत्र स्वाति है। भगवान भीषण भैरव की पूजा करने पर बुरी आत्माओं से और भूतों से छुटकारा मिलता है। 8वां भैरव का स्वरूप है संहार भैरव और संहार भैरव का पूरा शरीर लाल रंग का है। संहार भैरव निर्वस्त्र है और उनके मस्तक में कपाल स्थापित है और वह भी लाल रंग का है। संहार भैरव की 8 भुजाएं हैं और शरीर पर सांप लिपटा हुआ है। संहार भैरव का वाहन श्वान है और उनकी 3 आँखें हैं। संहार भैरव की दिशा उत्तर पूर्व है। नक्षत्र रेवती है और उनकी पत्नी का नाम चंडी है। संहार भैरव के इस रूप से पूजा करने पर व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। मैं आशा करती हूँ आपको इस चैनल से बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बातें, तंत्र शास्त्र से संबंधित जितनी भी बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ वो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।